नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान ग्रामीण लाइव न्यूज चैनल। जोधपुर जिले की पंचायत समिति तिवरी की ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड घेवड़ा के नवनिर्वाचित अध्यक्ष गंगाराम चौधरी के साथ सहकारी समिति व किसानों की समस्याएं जानने पहुंची राजस्थान ग्रामीण लाइव की टीम। आइए सुनते हैं संवाददाता वीर सिंह राय के साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष गंगाराम चौधरी के अपने विचारों को। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। तो आज हम पहुंच चुके हैं दी ग्राम सेवा सहकारी समिति घेवड़ा पंचायत समिति तिवरी जिला जोधपुर। जो यहाँ के नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने हैं वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं गंगाराम जी चौधरी। तो इनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात करेंगे, क्या मुद्दे हैं, क्या मसले हैं, किन उद्देश्यों को लेकर चुनावी मैदान में आए थे, क्या कुछ किसान की समस्या है, क्या इनका राजनीतिक परिचय, बात करेंगे आज अपनी खास मुलाकात के अंदर। पहले तो अध्यक्ष साहब, हमारी पूरी टीम की तरफ से आज आप अध्यक्ष बने हो, आपको बहुत बहुत बधाई हो। ठीक है, आप यहाँ अपना समय निकाल के आए हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। जी शुक्रिया सर। तो अध्यक्ष साहब, पहले तो आज आपको इस पद पे आने के बाद में कैसे लग रहा है, अध्यक्ष पद पे आने के बाद में? ठीक है सर, जनता का काम चल रहा है। जनता जो बताती है कि ये हमारी समस्या है वो आगे हम व्यवस्थापक को बताते हैं, व्यवस्थापक आगे अपने से सीनियर को बताता है। जैसे जहाँ तक है उसकी समस्या सहूलियत करना, उनके मुद्दे हैं उनको मतलब समाधान करने के लिए कोशिश करते हैं। हर 100% तो कोई भी काम कहीं भी हो भी नहीं सकता है। तो कभी कोई तंगी आ जाती है, कभी कहीं होती है, पर जहाँ तक सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सब। तो अध्यक्ष साहब, जो आज हमारी जनता देख रही है, पूरे राजस्थान के लोग देख रहे हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे कि आपका राजनीतिक परिचय, राजनीति में कितने टाइम से हो? मैं साहब अभी इसी चुनाव में इस पे आया। मैं पहले फौज से रिटायर था, मेरा कोई राजनीति से लेना देना नहीं था जी। जैसे कि बात करें, अध्यक्ष साहब आर्मी से रिटायरमेंट थे, और अगर बात की जाए, वो कहते हैं कि भारत देश है वो जवान और किसान पे टिका और कृषि प्रधान देश है। और अध्यक्ष साहब है जवान रह के अपने देश हित की सेवा कर चुके हैं, और अभी किसान के लिए फिर एक बार तत्पर हो गए हैं, और किसान की सेवा करने के लिए फिर एक बार चुनावी मैदान में आ गए और अध्यक्ष बन गए। अध्यक्ष साहब बात करें, आपने भी देखा होगा कि 11 साल के बाद में कोऑपरेटिवों के चुनाव हो रहे हैं, और आपने देखा होगा चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज थी जी। अगर यहाँ की बात करें अपने घेवड़ा की, तो यहाँ किस प्रकार के चुनावी सफर रहा आपका? यहाँ नॉर्मल अपना अपना आदमी था, इतना कोई संघर्ष एक दूसरे के मतलब जुबान जंग नहीं थी, एक दूसरे को ले डाउन करने का कोई तरीका नहीं था। हमारा 5-10 में से 6-7 तो निर्विरोध हो गए थे अपनी सहमति से, 3-4 रहे थे उसमें जिसका वोटिंग हुआ, कोई लड़ाई झगड़ा दंगाबाजी कुछ नहीं था, शांतिपूर्ण चुनाव था जी। तो अपने बात करेंगे, मेरे साथ ग्रामीण भी जुड़े हुए हैं। सर पहले तो आपका पूरा नाम और आपका परिचय। जालाराम है मेरा नाम जी। जालाराम जी, अगर अपने बात करें, आज गंगाराम जी जो चौधरी आज अध्यक्ष बने, क्या लगता है आपको पद पे आने के बाद में जिन मुद्दों को लेके चुनावी मैदान में खरा उतरेंगे उस पर? बिल्कुल सब, ये बहुत नेक निर्भीक और ईमानदार है। ये किसी भी बात पे समझौता नहीं करते, अपनी विचारधारा पे अडिंग है। क्या बात है। तो अपने बात करेंगे, मेरे साथ और जुड़े हुए हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी। पहले तो अपना पूरा नाम सर। मूलाराम सर। मूलाराम जी। हाँ। मूलाराम जी, अगर अपने बात करें, आपने भी देखा होगा कि चुनावी सफर काफ़ी तेज़ रहा और चुनावी सरगर्मियां बहुत तेज़ रही। और अगर बात की जाए किसान की समस्या को, आज जो अध्यक्ष बने, ये किसान की समस्या को लेकर आज अध्यक्ष बन गए, जनता ने विश्वास किया और इनको आज इस पद पे बिठा दिया गया। और अगर बात की जाए अपने किसान की समस्या की, तो आपको अपने क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ी किसान की क्या समस्या लगी? समस्या तो बहुत सब चलती है बराबर। यूरिया डीएपी है, कभी कभी नहीं आता तो मतलब आ जाता है, बाकी कोई हमारा सोसाइटी बाकी कोई समस्या है ही नहीं सर जी। हाँ, बिजली है जो को लाइट आ रही है बराबर को, थोड़ा बहुत वोल्टेज की समस्या है जी, बाकी सब रेडी है जी। तो अपने अध्यक्ष साहब से भी जानेंगे। अध्यक्ष साहब, अगर अपने समस्या और भी देखें, आपने भी देखा होगा समिति के अंदर बहुत भारी समस्या है, और अगर आपको ऐसी सबसे बड़ी समस्या क्या लगी समिति में? समझे यूरिया खाद की होती थी साथ, कभी तो टाइम से आ जाता है, कभी देरी हो जाती है। आज अभी गेहूं की बुआई है, कोई है, उस टाइम अचानक चाहिए तो उस टाइम के 4 दिन रुको, हर टाइम उपलब्ध नहीं होती। तो अध्यक्ष साहब बात करें, आपने भी देखा होगा जो अपने एरणी सदस्य हैं, जिनके पास जमीन तो है लेकिन फिर भी उनको लोन वगैरह नहीं मिल रहा समिति से, उनके लिए क्या कहना चाहोगे? आज वो भी आपको देख रहे हैं। सब देख रहे हैं, ये तो अभी संस्था का है। हम जो जनता के पास जिसकी जमीन है उसको लोन मिलता है, उनके पास कोई हथेड़ नहीं है। इसको सरकार बोलती है, देने वाले समिति वाले कि शायद इसके पास ये वोट देने का अधिकार हो गया, नाम है इनके पास, हम किस आधार पे दें इनको? हम यदि ये कल कुछ चला जाए, कहीं भी कर दे, लोन वापस नहीं भरे, तो किस आधार पे हम जाके इनसे मांगेंगे? जो जिसके पास जमीन है उसकी दी हुई है, गिरदावरी है, जमाबंदी दी हुई है, तो जमीन पे लेंगे, वो तो वसूल करेंगे।
वो किसके द्वारा वो बोलते हैं कि हम किस आधार पे इनसे वसूल करेंगे कोई। हाँ। तो अध्यक्ष साहब मैं आपसे एक बात और करना चाहूँगा कि हमने काफ़ी जगह देखा जब जाके अपने किसान से मिलते, किसान कहते हैं कि सर 3 फेज़ की लाइट नियमों के अनुसार तो 6 घंटे, लेकिन धरातल पे बहुत कम आ रही है। और अगर यहाँ की बात करें अपने घेवड़ा की, तो यहाँ किस प्रकार की व्यवस्था है? 6 घंटे लाइट तो साहब जहाँ तक है सरकार देने की पूरी कोशिश करती है, पर वोल्टेज की समस्या है। कभी तार टूट जाता है, कभी कुछ मतलब वोल्टेज धीमा आने से कभी ट्रॉफिक हो जाती है, मतलब लाइट आती है टिकती नहीं है वोल्टेज कम होने से। तो 6 घंटा बोला हुआ कोशिश सरकार करती है देने की, पर अमूमन पूरी नहीं कर पाती है, नहीं होती है कि बीच समय निकल जाता है, कभी खराब हो जाती है, कभी वोल्टेज कम आता था, कभी कहीं खराबी आ जाती है, टेक्निकल खराबी आ जाती है। देने की कोशिश करता है, वोल्टेज टिकता नहीं है। लाइट पूरी एक साथ 6 घंटा खरीदे वो नहीं होती है पूरी। हाँ। तो अध्यक्ष साहब बात करें, आज आपकी जनता भी देख रही है, जिन्होंने आज आपको इस पद पे बिठा दिया गया, इस पद का ताज पहना दिया गया, अपनी जनता को क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम से? चैनल क्या कर साहब, जो जनता ने जो हमसे जो उम्मीद करके चुना है, जहाँ तक हमारी कोशिश होगी हम किसी के साथ भेदभाव ना करते हुए उनकी हमारे से ऊपर वाले अधिकारी से मिलकर उनकी समस्या हल करने की कोशिश करेंगे साहब। जी बिल्कुल। तो अपने सर से भी बात करेंगे। सर आपने भी देखा होगा कि काफ़ी जगह लाइट की काफ़ी भारी समस्या है, और आप भी एक किसान हो, खेती से जुड़े हुए हो, तो अगर बात की जाए अपने किसानों की, यहाँ पे लाइट कितने घंटे मिल रही है वैसे? लाइट 6 घंटे मिल रही है। 6 घंटे वोल्टेज की समस्या और ट्रिपिंग की समस्या ज़्यादा है, वो 6 घंटे पूरी नहीं हो पाती है। और बात करें अपने, आपने भी देखा होगा कि अभी जो चुनाव हुए हैं, चुनाव के अंदर 11 साल के बाद चुनाव हुए हैं, अपने यहाँ की अगर चुनावी प्रक्रिया की बात करें तो शांतिपूर्ण तरीके से? बिल्कुल शांतिपूर्वक हुए। हमारे यहाँ कोई तरह का झगड़ा विवाद, कोई हम भाईचारे की भावना से चुनाव लड़ते हैं यहाँ। जी। तो अपने बात करेंगे सर से। सर आप मैं आपसे एक जानना चाहूँगा एक समस्या, आपने भी देखा होगा जो मार्केट में ठेले लगाते हैं लोग, वो अपनी सब्जी का रेट खुद तय कर पाते हैं। आज मान लीजिए 20 रुपये किलो के हिसाब से अगर वो रेट खुद तय करेंगे, आज किसान के साथ इतना बड़ा अन्याय क्यों हो रहा है कि किसान आज 6 महीने तक अपनी फसल तैयार करेगा, उसके बाद में जब मार्केट में लेके जाता है तब उसको ना तो उसका रेट मिल पाता है और वो उसका रेट भी व्यापारी तय करते हैं। इसके ऊपर क्या कहना चाहूँगा? क्या करें, इसमें तो रेट हमें किसान की तो कोई रेट है नहीं सर, व्यापारी की रेट फिक्स है, किसान की रेट ढूंढ रहे भाव है, कोई रेट नहीं है सर। मिलना चाहिए किसान को, मिलना चाहिए, किसान को मिलना चाहिए, पर वो किसान की एकता नहीं है, उनसे मिल नहीं रहा है जी, ये बात है जी। तो सर इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? अगर किसान को उसका जो रेट है खुद तय करने का टाइम आना चाहिए या किस प्रकार उनका फिक्स होना चाहिए? अपना दाम किसान को खुद को तय करना चाहिए। ये सरकार से मांग है कि किसान अपना भाव खुद छापे कि मेरी ये रेट, ये लागत है और ये मेरा मुनाफा है, ये है। तो अध्यक्ष साहब मैं आपसे लास्ट सवाल रखना चाहूँगा आपके आगे। आज तक समितियों के अंदर ऐसे अध्यक्ष बने हैं जो अध्यक्ष बनने के बाद में, इस पद पे आने के बाद में कभी समिति के अंदर जाके भी नहीं देखते क्या हो रहा है क्या नहीं। तो आप क्या कहना चाहोगे? अगर हफ्ते की अगर बात की जाए, महीने के अंदर कितने राउंड लगाना चाहोगे समिति के अंदर? आप पहले तो आपसे जानना चाहेंगे। हम तो साहब जो गांव जाते हैं उसे हमारे गांव के अंदर ही है, हमारे गांव है, हमारे काम से भी चले जाते हैं तो हमको वहाँ घूम घाम करते हैं भाई क्या हो रहा है, क्या किसा है, या चलता फिरता लौटा किसान है उनसे पूछते हैं किसान से कि भाई तुम्हारे कोऑपरेटिव से बीज खाद मिलता है? साहब आता तो है पर तो कभी बीचे आज चाहिए तो 2-3 दिन बीचे रुकावट पड़ जाती है, जहाँ तक देने की कोशिश वो भी करते हैं। तो कभी जाते हैं तो उनको भी बताते हैं कि भाई खाद बीज की कोशिश करो, समय निकल जाएगा। तो ये किसान नहीं समय पे गेहूँ वहूँ नहीं बोएगा तो अपने को भी जनता को क्या मिलेगी? शहरों में जितनी जनता बैठी है वो तो इन किसान के गेहूँ कम होगा तो उनको बाहर पड़ेगा, उनको नहीं मिलेगा बाजार में, तो समय पे नहीं मिलेगा तो उत्पादन भी कम होगा। और गांव में 2-4 बार समिति में जाते हैं, समिति में जरूरत होती है हमारे को फोन कर देते हैं, और गांव में जाते हैं तो हम घूम के आ जाते हैं। जी अध्यक्ष साहब। तो अध्यक्ष साहब काफ़ी अध्यक्ष आज आपको देख रहे हैं, राजस्थान के जो नवनिर्वाचित अध्यक्ष बने, काफ़ी अध्यक्ष जो रिपीट हो गए, दोबारा बन गए, तो उन अध्यक्षों को क्या कहना चाहोगे? हफ्ते के अंदर 1-2 बार 3 बार जाना चाहिए या? हाँ साहब, जब गाँव जहाँ तो सोसाइटी का खुद वाला के बोलते हैं आप देखो या हमारे क्या सुनते हैं वो बता देते हैं, या हमारे खुद को भी बिना बताए हुए महीने में 2-3 बार अचानक जाना चाहिए, उसका वहाँ देख रेख करना चाहिए क्या है भाई सामान स्टॉक है क्या नहीं है, या बैठे ऐसे ही मतलब ताश पत्ते खेल रहे हैं क्या कर रहे हैं। तो अपने जनरल नॉलेज के लिए भी अंदर बिना बताए भी महीने में 2-3 राउंड काटना चाहिए। जी बिल्कुल। तो ये मेरे साथ नवनिर्वाचित अध्यक्ष थे गंगाराम चौधरी, जिनसे आज खास मुलाकात के अंदर बात की। अध्यक्ष साहब आपने भी हमें 10 मिनट टाइम दिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, धन्यवाद साहब, आप भी आए हैं तो हमसे जुड़े हैं, अपना समय निकाला है, यहाँ आए हैं
तो दुनिया देख का है, दुनिया 2-4 आदमी को बुलाया, उनसे भी आपने बातचीत की है, जैसा हमने बोला वैसा दुनिया को दिखाएंगे आप। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद साहब। जी शुक्रिया सर। जय हिंद जय भारत। देखते रहिए राजस्थान लाइव। मैं आपके साथ संवाददाता वीर सिंह। बहुत जल्दी आपको क्रय विक्रय का रिजल्ट दिखाते हैं, बने रहिए हमारे साथ।